इधर की कुछ रोड है तब भी थोड़ी बहुत सही है, बहुत ज़्यादा नहीं। चिड़िया पहलवान, ये पहलवान तो कहीं भी लगती नहीं है। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस मॉर्निंग हो चुकी है भाई, और क्या बताएं गाइस, 2 दिन से मौसम इतना बेकार है, इतना बेकार है। इतनी बारिश हो रही है कानपुर में, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, पूरा यहाँ का हाल बहुत ख़राब है। और ये देखिए मेरे घर पे सोलर लगा हुआ है और सोलर चार्ज नहीं हो पा रहा है गाइस, सोलर चार्ज नहीं हो पा रहा है। लाइट पंखा सब बंद है फ़िलहाल इस टाइम। और सोलर भाई बारिश में तो अभी थोड़ा दिक्कत दे रहा है। और कल तो फ़िलहाल मोटर भी नहीं चली है। तो गाइस अभी हल्की सी उम्मीद आई है, इसीलिए मैं छत पे आई देखने के लिए। हल्की सी उम्मीद आई है, देखिए हल्की सी बिल्कुल धूप है और आपको शायद नज़र आ रही होगी, बिल्कुल हल्की सी। तो अगर इस तरीके का भी मौसम रहेगा ना तो सोलर चार्ज हो जाएगा और मोटर मेरी चल जाएगी। तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा बस मोटर चल जाए। तो वही मैं थोड़ी सी चाय लेके आई हूँ अपने लिए, और मैंने सोचा कि ऊपर का मौसम जज किया जाए जाके कि मोटर चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, इसलिए मैं ऊपर आ गई गाइस। और फिलहाल जो है हल्की सी धूप निकली है, बिल्कुल हल्की सी। तो गाइस ये देखिए मैं छत पे खड़ी हूँ और छत से रोड का व्यू दिखा रही हूँ। और ये देखिए पूरी ताल तलैया भरी पड़ी है भाई। और यहाँ की रोडें तो गाइस देखिए, देख रहे हैं भाई, सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना। ये देखिए गाइस अभी इधर इंटरलॉकिंग पास नहीं हुई है और देखो कितनी रोड ख़राब है भाई। अपने अपने दरवाजे में तो सबने अच्छा करवा लिया है, बट जो मेन है ना आने जाने की सड़कें, ये देखिए ये मेरा गेट है और इधर की हालात यहाँ। तो गाइस यहाँ के हालात फ़िलहाल अभी तो फ़िलहाल अच्छे नहीं हैं, बारिश में तो नहीं अच्छे हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात को आगे तक पहुँचाइए ताकि कुछ तो सपोर्ट मिले सबका भाई। यहाँ की रोडें नहीं बनी हैं अभी तक, लाइट नहीं है, और है शहर लेकिन उसके बाद भी पूरा गांव वाला भी सुख है यहाँ पर। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम हो रही है बारिश में और ठंडी में, लग रहा है ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं तो फ़िलहाल फर्स्ट टाइम आई हूँ सोलर लगवा के, और कनेक्शन बिजली वाले दे नहीं रहे हैं यहाँ पर। सिंगल डोरी कनेक्शन आ रहा है जो अभी कुछ दिनों से पास हुआ है, तो सिंगल डोरी कनेक्शन यहाँ पर आ रहा है। और वो कुछ स्क्वायर फीट के हिसाब से है, 70 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो जिसका मकान जितने गज पे है उससे इतने चार्ज लिए जाएंगे। मान लो 50 गज है तो 35-40 हज़ार पड़ जाएगा, अगर 60 गज है तो 50 हज़ार पड़ जाएगा। इस तरीके से जिसकी जितनी ज़मीन है उतना पैसा पड़ेगा। मतलब मोटी लाइन एक आएगी सिंगल डोरी, और उस पर ही जो है पूरी लाइन खींच के आएगी। और सिंगल डोरी मतलब सिंगल मतलब सिर्फ आपके घर के लिए, अगर आपने अप्लाई किया तो सिर्फ आपके घर के लिए आएगी और नहीं आएगी। तो गाइस ये मतलब फ़िलहाल यहाँ की बहुत ज़्यादा मेजर समस्या है, लेकिन अब क्या करें, सब लोग सोलर लगवा के एडजस्ट किए हुए हैं किसी तरीके से। भाई सोलर कुछ ऑप्शन में तो सही है, अपने मकान में आना भी ज़रूरी होता है ना, इस वजह से सोलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए अभी तो फ़िलहाल हल्की धूप निकल रही है, बिल्कुल हल्की सी, बिल्कुल धूप क्या है जैसे मतलब जैसे घमस जैसी नहीं होती है, तो उससे भी सोलर चार्ज हो जाता है। तो चलते हैं गैस फिर। तो गाइस आज मैंने बनाए हैं सादे ब्रेड पकौड़े, जिसके लिए मैंने बेसन अच्छे से इसको फेंट के रख दिया था। और इधर चाय चढ़ी हुई है और फिर कढ़ाई चढ़ी हुई है गाइस, और फटाफट मैंने खूब अच्छे से क्या है ना कि ब्रेड थोड़ी छोटी मिली थी, इसलिए मैंने बीच से कट नहीं किया। डायरेक्ट छोटी छोटी ब्रेड है तो मैंने डायरेक्ट बेसन में डिप करके और अच्छे से इसको फ्राई कर दिए। और हल्का सा जब बेसन अब हो रही है ना तो इसमें हल्का सा सोडा डाल दीजिए, बिल्कुल ज़रा सा, और लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार, मन तो खटाई भी डाल सकते हैं आप। और उसके बाद आप डीप करके बनाइए तो बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। आप अचार के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए, या सॉस के साथ खाइए, किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। ये फटाफट वाला काम है, और अगर कोई आ जाता है और ब्रेड फ्रिज में रखिए तो 2 मिनट में आपकी पकौड़ी बनके तैयार हो जाती है। और थोड़ा सा ब्रेड पकौड़े में थोड़ा प्रोसेस ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए फ़िलहाल ये तो बहुत ही अच्छा है और बच्चों को भी बहुत पसंद है गाइस।
तो बच्चों के टिफ़िन में भी मैंने आज यही रखा और फिर मैं भी अपना नाश्ता लेके बैठ गई। तो गाइस भाई मैं भी नाश्ता वास्ता लेके बैठ गई हूँ क्योंकि आज इतना काम है। ये देखिए आज मैंने बनाई है ब्रेड के पकौड़े सादे वाले, और मैंने सोचा ब्रश व्रश करके नाश्ता कर लो यार, क्योंकि हल्की धूप निकल गई है। और धूप निकल गई है तो गाइस 2 दिन से बारिश हो रही थी, मतलब जस का तस काम पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि कुछ नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, पहले काम निपटाते हैं, उसके बाद फिर नहाना धोना होगा। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, आप भी आइए। तो गाइस मैं नहा धो के भाई रेडी हो गई हूँ, और आज बहुत देर बाद नहाया है, कम से कम 12:30 बज गए थे, बहुत टाइम हो गया था क्योंकि मोटर चली नहीं थी, फिर मोटर चली, फिर घर पे बहुत सफाई वफाई सबकी। अब वही 1:30 बजने वाले हैं। आज थोड़ा जल्दी निकलेंगे क्योंकि इधर का रास्ता नहीं सही है गाइस, तो 10-15 मिनट पहले निकलते हैं। तो मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने, चलते हैं गाइस। और मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं अभी आपको यहाँ की सिचुएशन दिखाती हूँ, किस तरीके का रास्ता है यहाँ पर। तो गाइस ये देखिए ये है मेरा घर, और अब घर से निकल रहे हैं, और देखिए रास्ता यहाँ का किस तरीके का है। गाइस ये तो घर है मेरा, और यहाँ तो फिलहाल मैंने थोड़ा पक्का करा के रखा है तो सही है। फिर देखिए गाइस, इसीलिए देखिए मैंने क्या पहना हुआ है, चप्पल। और ये देखिए रोडों का हाल देखिए गाइस। और ये घर के पास लोगों ने पक्का करा के रखा हुआ है। समझ में नहीं आता कि निकले कहाँ से। ये देखिए गाइस कितनी ज़्यादा ख़राब रोड है भाई, समझ में नहीं आता कि निकले कहाँ से। डर भी लगता है। तो गाइस ये देखिए कितनी ज़्यादा रोडें ख़राब हैं भाई, इधर की बहुत ज़्यादा रोडें ख़राब हैं। बारिश के हाल तो देखिए, अभी मुश्किल से 1-1.5 दिन से बारिश हो रही है, और देखिए क्या हालत है कि चलना मुश्किल है। ये देखिए गाइस, अब यहाँ से गाड़ियाँ निकलना समझ लो कि लोहे के चने चबाना है। तो गाइस ये देखिए ये पूरी रोड जो है ये इधर से मोड़ आ जाता है। ये देखिए गाइस इधर की कुछ रोडें तब भी थोड़ी बहुत सही है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो गाइस ये देखिए अब मैं जिस मतलब रास्ते में हूँ, यहाँ से अब इंटरलॉकिंग शुरू होती है, यहाँ तक की इधर तक की सारी रोडें ख़राब हैं। अब यहाँ तक की सिर्फ पास हुई है रोड, तो इसको आगे भी ले जा सकते थे, लेकिन बस यहीं तक पास हुई है रोड, और यहाँ से इंटरलॉकिंग शुरू हुई है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। अभी भी बीच में काम अधूरा है, ये इंटरलॉकिंग भी कम से कम 3 महीने में कंप्लीट इन्होंने की है। तो वैसे सरकारी काम इस तरीके का होता है, एक तो आधा अधूरा, ऊपर से इतना टाइम लगा देते हैं ये लोग कि क्या मैं बताऊँ। तो गाइस ये देखिए भाई बच्चों को लेके मैं आ रही हूँ, और इधर की रोडें काफ़ी सही हैं, इंटरलॉकिंग अभी भी नई बनी है, और बच्चे भी आ गए हैं। बसों के आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई फिर से। और बाकी इधर भाई जिधर अभी हम लोग का घर है उधर की रोड तो भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है। ट्रांसफार्मर जी यहीं लगे हुए हैं, लेकिन लाइट का भी कोई ठिकाना नहीं, रोड का भी कोई ठिकाना नहीं है। शहर लेकिन गांव बना के रखा है यहाँ पर। तो ये बस ये आ गए भाई, छुट्टी हो गई गाइस। तो गाइस देखिए बच्चे स्कूल से आते हुए भाई, और इधर का ही रास्ता मेन ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। यसू तो गाइस भाई वसु यसु स्कूल से आ गए हैं, और आज क्या खा रहे हो वसु? पोहा। तो इन लोग का फेवरेट मैंने बना दिया पोहा। मुझे ना शुरू में लगा था चावल है, फिर खा के पता चला पोहा है। तो मैंने पोहा बनाया है वसु यसु के लिए। बहुत यम्मी है। बहुत यम्मी है। यम्मी। चलो भाई दोनों लोग खा लो फटाफट। देखा था कल आधा बजे स्कूल जाते मैं तो बहुत तेज बारिश हो गई थी। आज बहुत बारिश हो रही भाई, सुबह से बारिश हो रही, लेकिन अभी थोड़ा मौसम खुल गया है, और 8 मिनट बता बोल गया था। तो
गाइस भाई बन गया है पोहा और मैं भी जा रही हूँ पोहा खाने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि क्या यार दाल चावल इच्छा नहीं हो रही थी खाना खाने की, तो फिर मैंने सोचा पोहा बना लेते हैं। तो बस ये पोहा खा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ पोहा खाने। तो गाइस है शाम का टाइम है और मैंने सोचा क्यों ना आज पापड़ वापड़ थोड़े भून दिया जाए। बच्चों को भूख लगी थी और कुछ चटपटा खाने का मन था, तो वही मैंने आलू के पापड़ रखे थे वो भूंजे और भी सब छोटी छोटी भूंजी। और ये देखिए हम सब अपना पापड़ वापड़ लेके बैठे हैं भाई, चाय नाश्ता शाम का चल रहा है गाइस, आप भी आइए। और पापड़ वापड़ थोड़ा सा कभी कभी अच्छा भी लगता है, मौसम अगर अच्छा हो तो। यसु पढ़ रहे हो क्या? हाँ। कल किस चीज़ का टेस्ट है? मैथ्स। मैथ मैथ कर रहे हो क्या? अच्छा, क्या कर रहे हो? असेंडिंग ऑर्डर? इसका डिसेंडिंग है। ओ, वसु नहीं नजर आ रहा? वसु डॉक्टर कह रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं वो। वसु डॉक्टर कह गया? क्या हो गया वसु को? इसके हाथ में ना पता है कुछ नहीं, कीड़ा काट लिया यहाँ पे। अच्छा, इसलिए तो गाइस ये मिली है यसु से और यसु को इस समय मस्ती सवार है। यसु बोल रहे कितना पढ़ूंगा। ये जब मोबाइल देखते हैं तब ये नहीं बोलते कि कितना मोबाइल देखूंगा। इस समय यसु मस्ती कर रहे हैं और यसु को बहुत टेंशन हो गई है कि वसु कहाँ गए हैं। तो गाइस मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ कि वसु के आइज में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो वसु गए हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए अपने पापा के साथ। और यसु वेट कर रहे हैं कि वसु गए कहाँ हैं। अब यसु को बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि वसु गए हैं थोड़ी देर के लिए, तो यसु बहुत परेशान हो रहे हैं। इनका पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है और इनको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लग जाती है। अभी पापड़ खाए हैं, फिर भूख लगेगी, फिर खाएंगे, फिर भूख लगेगी, फिर खाएंगे, मतलब दिन भर ये चलता रहता है, चलता रहता है यसु? सही कह रहे हैं कि नहीं? क्यों हंसी आ रही है आपको, ये बताइए, हंसी क्यों आ रही है? ये क्या है? ये क्या है भाई? गुड्डा है गुड्डा? क्या है, कुछ पढ़ना नहीं है? ये क्या, ये उंगली जो है ना, उंगली 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 जो है ना यसु, फिर तो आज मुझे यसु की भाई टी शर्ट अच्छी लग रही है। आप बताइएगा गाइस कि यसु की टी शर्ट कैसी लग रही है, ब्लैक कलर की। और मेरा यसु भी बहुत प्यारा प्यारा लग रहा है। बोला सा बाबू दिखाओ, इधर आओ बाबू। ये देखिए गाइस यसु की टी शर्ट अच्छी लग रही है ना। लेकिन पता है एक सीक्रेट बात, ये है टी शर्ट वसु की। ये जो है वसु को इतना मारता है कि शैतानी करता है। करते हो ना? करते हो ना? तो आज यसु का मन नहीं था स्कूल जाने का, बट क्या है कि आज से टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं तो आज स्कूल जाना मजबूरी हो, क्योंकि आज ये लोग उठे नहीं और आज मुझे लेट हो गया तो आज ये लोग भी नहीं उठे। तो सोचे यसु, सब लोग देख रहे हैं। यसु भूख लगी है क्या? इनको भूख लगी है? ये कहाँ है भाई? ये कौन से चिली पिले हुए हैं? और इनकी आँख कहाँ चली गई? तो ये लोग टेडी बेयर से इतना खेलते गए, इनकी आंखें नहीं है, ले तो दुनिया कैसे देखेंगे? अच्छा, तो ये चिड़िया है और यसु बहुत सारे टेडी बेयर से खेलते हैं। ये टेडी बेयर इनके खूब सारे रखे हैं गाइस। और ये देखिए आँख देखिए इनकी, नाक तो ये नजर आ रही है लेकिन आँख गायब कर दी है ये लोग। इसको भूख लगी है? अब देखो इनको भी भूख लगी है, इनके गुड्डे को भी भूख लगी है। पागल हो रहा है। अच्छा पागल हो रहा है भूख के मारे। और इनको पढ़ना नहीं है? नहीं, इनकी छुट्टी है। अच्छा रेनी डे बना रहे हैं क्या आज? रेनी डे बना रहे हैं। तो गाइस भाई कानपुर में इस टाइम बहुत बारिश हो रही है और फिलहाल अभी तो बंद है। यसु नहीं, अभी तो बंद है, लेकिन अभी शाम में इतनी तेज़ बादल आए, इतनी तेज़ बादल आए और खूब बारिश हो रही थी और सुबह भी हुई है। दिन में तो फिलहाल मौसम सही रहा लेकिन खूब बारिश हो रही है।
इसका क्या नाम है? नाम क्या है इसका? क्या नाम रखे हो? चिड़िया पहलवान। चिड़िया पहलवान? ये पहलवान तो कहीं से लगती नहीं है। ये पहलवान है? अरे अरे, ये पहलवान होते हैं तो बाकी पहलवान क्या होते हैं फिर? और कल ये सुबह किस चीज का टेस्ट है? मैथ्स। मैथ का टेस्ट है? ये तो कुछ अपने छोटे की बात बताओ। अच्छा, मम्मी छोटा मम्मी की ना मैथ्स में बहुत ही सुख करता था। अब बड़े हो गए तो अब क्या करते हो? अब शैतानी करते हो कि नहीं? मेरा बाबू है प्यारा सा। अच्छा, बाय बोल दो, गुड नाइट बोल दो ऑडियंस को। गुड नाइट। तो गाइस आज मैंने खाने में बनाया है रोटी, चावल और लौकी के कोफ्ते बनाए गाइस, जिसकी रेसिपी मैंने पहले आपको शेयर की है। और लौकी कोफ्ते बच्चों को बहुत पसंद थे तो मैंने लौकी रखी थी, फटाफट मैंने कोफ्ते बनाए और ये देखिए बहुत यमी बने गाइस। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को सपोर्ट करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी यहाँ की दिक्कतें प्रॉब्लम है वो इस माध्यम से कम थोड़ा बहुत तो दूर हो सके। तो आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे।